गाइस, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज राजतलाव वाराणसी कक्षा 12 वालों के लिए आज का हमारा विषय है व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज। तो हमारा पहला चैप्टर जैसा कि समाप्त हो चुका है। आज हम अपने दूसरे चैप्टर में चलते हैं। पाठ 2 है। पाठ का नाम है प्रबंध के सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे प्रबंध के अर्थ व अवधारणा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, प्रबंध के सिद्धांतों का अभिप्राय। प्रबंध के सिद्धांतों का अभिप्राय उन आधारभूत तथ्यों से है जो परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। परिणामों का, इन फ्यूचर हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है इसके पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेना क्या कहलाता है? सिद्धांत, ठीक है। यही उनके प्रिंसिपल्स होते हैं। तथा व्यवसाय की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रबंधकों का मार्गदर्शन करते हैं। व्यवसाय की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रबंधकों का मार्गदर्शन, मैनेजर जो होते हैं फर्म के, कंपनी के, उनको कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस न करना पड़े, इसके लिए प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, सिद्धांत लागू किए जाते हैं। ये सिद्धांत कारण तथा परिणाम के मध्य संबंध की व्याख्या करते हैं। कारण परिणाम के मध्य क्या वजह है और इसका क्या परिणाम आएगा, क्या प्रतिफल रहेगा, इसके मध्य क्या करना, संबंध की व्याख्या करना। आधुनिक समय में संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध प्रबंध विशेषज्ञ हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए परिभाषाएं। तो कुंटस तथा ओडोनेल के अनुसार प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, फिलिप्पो के अनुसार सिद्धांत एक आधारभूत सत्य होता है जो कारण व परिणाम के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। तो यहाँ हमने प्रबंध की अवधारणा पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ा। अब आगे चलते हैं प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विकास हुआ। तो पहला है हमारा अवलोकन द्वारा। अवलोकन क्या है? तो इस पद्धति के अंतर्गत कार्य के दौरान उत्पन्न हुई, इस पद्धति के अंतर्गत कार्य के दौरान उत्पन्न हुई विभिन्न समस्याओं तथा उनके समाधान के अवलोकन व विश्लेषण द्वारा प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, ठीक है। प्रबंध के दौरान जब कोई कार्य किया जा रहा है उसके दौरान जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन सब के मध्य उनके समाधान हेतु अवलोकन व विश्लेषण द्वारा प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। जो सही निर्णय ले लिया गया वही सिद्धांत का रूप हो जाता है। आगे देखिए प्रयोग द्वारा। इस पद्धति के अंतर्गत सिद्धांतों का प्रतिपादन उनकी उपयोगिता निश्चित करके किया जाता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता द्वारा प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। देखिए अवलोकन द्वारा है, जब कार्य स्टार्ट हो जाएगा तब नए नए सिद्धांत लागू होंगे, लेकिन प्रयोग द्वारा है कि सिद्धांतों के आधार पर ही कार्य किए जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, ये कार्य स्टार्ट करने के बाद होता है और ये कार्य स्टार्ट करने से पहले कर लिया जाता है। आइए आगे देखते हैं प्रबंध के सिद्धांतों के लक्षण अथवा विशेषताएं। तो प्रबंध के सिद्धांतों के लक्षण विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। पहला कह रहा है सार्वभौमिकता। तो सार्वभौमिकता का अर्थ है सभी क्षेत्र में समान रूप से लागू होना, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति सार्वभौमिक होती है क्योंकि ये सिद्धांत सभी व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक संस्थाओं में समान रूप से लागू होते हैं। दूसरा देखिए सामान्य दिशा निर्देश। तो प्रबंध के सिद्धांत भौतिक व रसायन शास्त्र के सिद्धांतों की भांति कठोर नहीं है, बल्कि ये सामान्य दिशा निर्देश के रूप में होते हैं जो कर्मचारियों को कार्य करने हेतु उचित मार्गदर्शन कराते हैं, ठीक है। इनकी विशेषताएं इतना अत्यधिक जटिल नहीं होती हैं, बहुत ही सरल पद्धति होती है। दूसरा है अभ्यास व प्रयोगों पर आधारित। तो देखिए नेक्स्ट, प्रबंध के सिद्धांत बार बार किए गए प्रयोगों पर आधारित हैं। प्राचीन समय में प्रबंध के समक्ष कई समस्याएं उत्पन्न हुई, फिर उनके समाधान ढूंढे गए। इस प्रकार की ये प्रयास चलते रहे
अतः स्पष्ट है कि प्रबंध के सिद्धांत उनके प्रयोगों पर आधारित हैं। जैसे जैसे प्रयोग किए जाते गए और समस्याएं नई नई उत्पन्न होती गई, नए नए सिद्धांत भी लागू किए जाते गए। नेक्स्ट देखिए लोचशीलता। ये देखिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो सिद्धांत होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लोचशील होते हैं। इनको आप आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सीमित उपयोग। नेक्स्ट है सीमित उपयोग। तो प्रबंध के सिद्धांत मानवीय संसाधनों पर लागू किए जाते हैं जिनका व्यवहार निरंतर बदलता रहता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि प्रबंध के सिद्धांत सभी परिस्थितियों में समान परिणाम दे। जैसे आपके परिस्थितियां रहेंगी वैसे आपके परिणाम होंगे। नेक्स्ट है कारण और परिणाम संबंध। तो देखिए प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम के में संबंध स्थापित करते हैं। किसी भी कार्य का परिणाम किए गए कार्य पर निर्भर करता है। जैसे कार्य विभाजन सिद्धांत के अनुसार कार्य करने से कर्मचारियों को किसी एक कार्य में विशिष्टता प्राप्त हो जाती है तथा उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। यहाँ कार्य विभाजन का कारण और विशिष्टता परिणाम है। देखिए जैसे कि यदि हम आपको बना देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट से, आप ओनली सेलिंग में अपना ध्यान पूरा सेंट्रलाइज्ड करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, एक अच्छे विक्रेता के रूप में मार्केट में भी अपनी ख्याति बना लेंगे और कंपनी में भी। तो और यदि आप प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, कंटिन्यू प्रोडक्शन करते रहने से आप एक अच्छे उत्पादक के रूप में जाने जाएंगे। तो आप जिस कार्य के लिए स्पेशलाइज किए गए हैं, आपको निर्धारित किया गया है, आपके कार्य वर्क डिटर्मिनेशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या हो जाएंगे, कार्य करने में आप स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। आपकी ख्याति, आपकी गुडविल उसी नाम से बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए व्यवहारवादी स्वरूप। तो प्रबंध के सिद्धांतों को मार्गदर्शन देने एवं कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए निर्मित किया जाता है। यह सिद्धांत संस्था संगठन के अधिकारियों, अधीनस्थों एवं समस्त सदस्यों के बीच संबंधों को सुधारने पर जोर देते हैं। ये मानवीय और भौतिक संसाधनों के बीच संबंधों का निर्माण भी करते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता अथवा महत्व। तो देखिए जॉर्ज टेरी ने कहा है, प्रबंध के सिद्धांत एक प्रबंधक के लिए ठीक उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जैसे एक सिविल इंजीनियर के लिए पदार्थों की स्ट्रेंथ सारणी। ठीक है, तो प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्ता के कारणों में उल्लेख निम्नलिखित है। पहला आप देख लीजिएगा, प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि। तो ये सिद्धांत प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं तथा प्रबंधकों को बताते हैं कि वे किस प्रकार अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक, ताकि त्रुटियां उत्पन्न न हों। इस प्रकार प्रबंधकीय सिद्धांतों द्वारा प्रबंधकों को समस्याओं के समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिससे संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है निर्णय लेने में सहायक। तो हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिससे वे उचित समय पर वैज्ञानिक निर्णय ले सकें, एक सही निर्णय ले सकें। नेक्स्ट है परिवर्तनों का सामना। तो आज व्यावसायिक जगत में दिन प्रतिदिन नए नए परिवर्तन होते आ रहे हैं। तो नई नई तकनीकों की मशीनरी व संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सिद्धांतों की सहायता से वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप संस्था की विभिन्न क्रियाओं व नीतियों में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे प्रतियोगिता का सामना करना सरल हो जाता है। नेक्स्ट है शोध एवं विकास में सहायक। तो हेल्पफुल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रबंधकीय सिद्धांतों से प्रभावित होकर शोधकर्ता अनुसंधान कार्य में लगे रहते हैं, जिससे विपणन, उत्पादन तथा वित्त से संबंधित नई नई पद्धतियों का विकास होता है तथा प्रबंधकों के अनुभव एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अतः प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की शोध एवं विकास कार्य में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति। तो प्रबंधकों के सिद्धांतों की सहायता से प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, जिससे उपभोक्ता को बढ़िया किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त होती हैं। इस प्रकार प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करके सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में सहायक है। नेक्स्ट है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। तो देखिए प्रत्येक संगठन में मानवीय व भौतिक संसाधन एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन संसाधनों का कुशलतम प्रयोग तभी संभव है जब
प्रबंध के सिद्धांतों का पालन किया जाए। इस प्रकार प्रबंधकीय सिद्धांतों के प्रयोग से संस्था के महत्वपूर्ण साधनों जैसे श्रम, पूंजी, माल व मशीन का उचित उपयोग किया जाता है, जिससे साधनों के अपव्यय में कमी आती